नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर इनके जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न ये है कि मैरिज कब तक होगा, मैरिज पहले होगा या जॉब गवर्नमेंट पहले लगेगा। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी जो यूनियन लाइन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। और इसके पहले भी की जो इस तरह की यूनियन लाइन होती है ये टेम्परेरी अटैचमेंट को, रिलेशनशिप्स को या एक प्रकार से एक तरफा प्यार को भी इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार से टेम्परेरी अटैचमेंट या इमोशनल रिलेशन आपका पहले भी बिल्ड हो चुका है, लेकिन जो फाइनल आपको कंक्लूज़न या रिज़ल्ट मिलने वाला है वो 28 प्लस में आकर के मिलेगा। और ये जो यूनियन लाइन है ये 28 प्लस में इस बात को दर्शा रही है कि इस उम्र में जो पार्टनर आपको मिलेगा या इसके बाद में 28 के बाद में ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन रहेगा, बॉन्ड रहेगा या जो ग्रोथ रहेगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और सामने से भी बहुत अच्छा डेडिकेशन या कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि जितनी लंबी यूनियन लाइन या जितनी स्मूथ या स्ट्रेट लाइन होती है उतना ज़्यादा फ्रूटफुल या ग्रोथ मैरिड लाइफ में देखने को डेफिनेटली मिलता है। और वहीं अगर हम सीधे पाम के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो यहाँ पर 28 के बाद में ही बहुत अच्छी एक्टिव हो रही है और बहुत ज़्यादा शार्प एक प्रकार से लाइन भी हो रही है। तो इन सब रेखाओं को भी गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को भी कंफर्म करती है कि यस, मैरिड लाइफ में कोई इशू या स्ट्रगल नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा भी तो वो भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस लाइन है, वरीज लाइन है, लेकिन ये जब सपोर्टिव लाइन होती है तो फिर चिंता वाली बात कोई होती नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन प्रश्न है आपका वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, किस एज में होगा, या गवर्नमेंट जॉब पहले होगा कि मैरिज पहले होगा। तो यहाँ पर आपका अगर सूर्य की रेखा को देखें तो सन लाइन में किसी तरह की कोई कमी अब नहीं है। इस तरह की जब लंबी सूर्य रेखा हो जाती है या निर्दोष सूर्य रेखा होती है तो आप जैसे काम आप जैसे जातक जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन आना शुरू होता है, क्वालिटी डेवलप्ड होता है, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और कोई भी काम हाथ में लेते तो पूरा कंप्लीट किसी भी तरह का टास्क करने की टेंडेंसी को भी दर्शाता है। भले ही लक लाइन फेवर में ना हो, फेवर में इन द सेंस कि जैसे माइंड लाइन पे एक बार रुका, हार्ट लाइन पे रुका, तो मन लायक कोई भी काम एक बार में बन नहीं पाता है। लेकिन प्रश्न अभी गवर्नमेंट जॉब का है तो यस, इस प्रकार की रेखा 100% गवर्नमेंट जॉब के साथ टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ देती है। यही एकमात्र रीज़न भी है कि यहाँ पर आपके जो अच्छे खासे कुछ विंडो सिंबल के कॉम्बिनेशन आना शुरू हो रहे हैं इस प्रकार से। तो ये जब ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें मंगल का, सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये योद्धा बनाते हैं। किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन अपने खुद के पुरुषार्थ या खुद की काबिलियत के बलबूते पर उसको पूर्ण कर पाते हैं। तो कोई भी कमी यहाँ पर अब दिखाई नहीं पड़ रही है। और अगर हम एज का जजमेंट लें आपके लाइफ लाइन के ऊपर से ही तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटे आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं जो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस 28 और 29 के एज में दे सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब के अतिरिक्त अगर हम देखें तो बहुत सारी सेल्फ मेड प्रोग्रेस लाइंस निकलना अब शुरू हो रही है। माइंड लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो माइंड लाइन में एक प्रकार से स्मूथनेस बहुत अच्छी आ रही है और ये बिखर के जो चल रही है ये 27 तक चल रही है, जिसके कारण ये थोड़े से मेंटल स्ट्रेस या एक प्रकार से कंफ्यूजिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन माइंड लाइन जितनी ज़्यादा स्मूथ होती है उतना ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस या मन लायक काम होना या प्लानिंग सक्सेसफुल होना, ये कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। माइंड लाइन आपके डिक्लाइन है जिसके कारण आप थोड़े डीप थिंकर हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, इमेजिनेशंस अच्छी है और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी यानी क्रिएटिव पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज या बहुत परफेक्शन आपको आपके काम में देगी। तो पहली बात, लंबी मस्तिष्क रेखा हो ही चुकी है, सूर्य रेखा की स्थिति प्रबल है, तो यस, गवर्नमेंट जॉब 100% होगा और मैरिज के पहले ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 27 प्लस यानी नेक्स्ट ईयर फेब के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, या वहाँ तक आते आते आपको गवर्नमेंट जॉब 100% हो जाएगा। आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान है तो आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने लाइफ में रखता है या इमोशनल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपकी लक लाइन पहले माइंड लाइन और हार्ट लाइन पर रुक रही है, क्योंकि इमोशन बार बार बदलता है, व्यक्ति का एक समान नहीं रह पाता है। तो इमोशनल डिसीजन लेने से थोड़ा बचें। फ़िलहाल की कंडीशन में अपने लर्निंग को, स्किल्स को आप डेवलप और करिए और अवेयर रहिए अभी आप, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ पोजीशन में आ रही है। तो इस कंडीशन में अवेयर रहना, अवेयर इन द सेंस कि कोई अपॉर्चुनिटी को जाने ना देना। अभी फैमिली, इमोशंस, लव अफेयर, इन सारी चीज़ों से बच के रहना। तो ये क्या होगा, ये आपके सूर्य को बल देगा, सूर्य को कमज़ोर नहीं करेगा।
जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो हमारी सूर्य की रेखा मजबूत होना शुरू होती है, जो हमारे जीवन में नाम, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, जो आपका प्रश्न भी था कि नेम फेम है कि नहीं, कब तक होगा, तो वो निश्चित रूप से है और बहुत जल्दी ही होगा। लेकिन अभी इसका पीरियड जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी कुछ आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, तो इसीलिए इसका जजमेंट अभी नहीं आएगा। बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या आने वाला जो तकरीबन 1 साल है, इसमें आपको सिर्फ अवेयर रहना है, दैट्स इट। बस ये आप रह गए, आपका बेस मजबूत हो गया, इन द सेंस कि आपका जॉब सेटलमेंट हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप, लग्जरीज, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएगी। क्योंकि लक लाइन भले ही माइंड लाइन या हार्ट लाइन पर रुकी, लेकिन इसने कभी साथ नहीं छोड़ा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिला, आगे भी मिलते रहेगा, तो स्ट्रेस वरीज ख़त्म होते रहेगा। तो 27+ से लाइफ में जो है ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन में एक जो इंडिपेंडेंसी है, जो फ्रूटफुल एक प्रकार से इंडिपेंडेंट माइंड लाइन हो रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होती है तो व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले पाते हैं, अन्यथा दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के ही चलना पड़ता है। तो ये जो इंडिपेंडेंसी आपके हाथ में आ रही है लेफ्ट पाम में, ये भी 27 के बाद ही आ रही है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, डिसीजंस लेना, प्लानिंग सक्सेसफुल होना, लाइफ में एक प्रकार से मज़ा आने लगना, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। और एक और प्रश्न था आपका कि किस क्षेत्र में ज़्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों हथेली में जो सूर्य रेखा है उसकी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ पर भी ऊपर में बाइफोरका का साइन बना है, ये बहुत अच्छा साइन होता है रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी के लिए या रेपुटेटेड पर्सनैलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर जॉब के द्वारा या आगे चल कर के कोई ना कोई पोजीशन या अथॉरिटी ग्रैब करने के योग बहुत अच्छे आपके हथेली में दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आपको पर्टिकुलर इस फील्ड में ही बिलोंग, यानी इस फील्ड में ही डेडिकेटेड होना चाहिए। बाइफोरका का साइन नीचे भी है सूर्य रेखा में, इसलिए थोड़ा माइंड डाइवर्ट डेफिनेटली करेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपना बेस जो है इसी क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल जो आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, इसमें ही मजबूत रखें आप। क्योंकि आपके दोनों पर्वत जो शनि के हैं हथेली में, वो अच्छे हैं दोनों हाथों में। तो उस कंडीशन में इंजीनियरिंग सेक्टर में लाभ के असर अच्छे होते हैं, और सूर्य का सपोर्ट आ जाए तो सिक्योरिटी, रेपुटेशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, या कहीं ना कहीं लाइफ सिक्योर जॉब के द्वारा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई परेशानी या तकलीफ़ आने वाले समय में जॉब के रिगार्डिंग या ग्रोथ के रिगार्डिंग दिख ही नहीं रही है। मेरे लाइफ के रिगार्डिंग भी नहीं है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना अभी ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।